Hello student, class 11 science. Today we are going to discuss a very important topic, projectile motion in a plane. Any object which is projected under or with initial velocity moves thereafter only under the action of or influence of gravity alone. केवल ग्रेविटी से ही उसका इन्फ्लुएंस होगा. मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस. हम लोग एयर रेजिस्टेंस जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे. एनी काइंड ऑफ बायंसी फोर्स देयर, दैट इज ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर. वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. In this particular topic, some terms are there. Trajectory. The path followed by a projectile is the trajectory. Number 2, maximum height. The maximum height reached or attained by the projectile is from the ground is the maximum height. Trajectory क्या होगा? ये जो path है, the path is the trajectory. Maximum height, कितना maximum height पहुँचा है ग्राउंड से. नंबर 3, टाइम ऑफ फ्लाइट. बॉल या प्रोजेक्टाइल विच रिमेन्स इन एयर फॉर हाउ मच टाइम. द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर आफ्टर प्रोजेक्शन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल रेंज. द हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स द टाइम ऑफ फ्लाइट. हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंके तो वो यहाँ आके गिरा. ये कितना डिस्टेंस या कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया, दैट इज़ योर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. नाउ कम्स द पॉइंट. ये 4 मेन पॉइंट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. इन प्रोजेक्टाइल मेनली द 2 पॉइंट्स आर देयर, 2 ब्रॉड पॉइंट्स. नंबर 1, projectile given horizontal projection. Number 2, projectile given angular projection. We are going to discuss the first one in this video. Projectile means horizontal projection. मान लेते हैं यहाँ ये जैसे ग्राउंड है, h हाइट पर यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम थ्रो किए हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितना u मीटर पर सेकंड, और ऐसे थ्रो किए तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आकर यहाँ पर गिर जाएगी. ये h हाइट है. हमको किसी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा. ये पॉइंट P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट XY है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जाएंगे? ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टी टाइम. टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. याद रखना होगा हम लोग को कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इंटू टी. यहाँ से t का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो अगर हम लोग s इज़ इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था यहाँ से, यहाँ हॉरिजॉन्टल x था, तो यहाँ पर क्या t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? s बाई यू, दैट इज़ योर x बाई यू. इसको दे दिए नंबर 1 डिस्टेंस. अब हम लोग वर्टिकल की बात करेंगे. वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. वर्टिकल डिस्टेंस, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस? ये वर्टिकल डिस्टेंस y, दैट इज योर वर्टिकल डिस्टेंस. वर्टिकल डिस्टेंस में हमको याद रखना होगा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0.
ये याद रखना होगा वर्टिकल केस में। अब वर्टिकल के लिए हम लोग आएंगे y इज इक्वल टू वही एस डी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू u ज़ीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जो इक्वेशन 1 में t का वैल्यू आया था, t का वैल्यू कितना निकला था x बाई यू, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x बाई यू आया था, इसको पुट कर दिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको अगर k मान लेते हैं g बाई 2u स्क्वायर का, तो ये जो इक्वेशन निकला दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। क्वेश्चन आता है शो दैट द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक, तो यहाँ तक हमको करके शो करके दिखाना होगा। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये इसको प्रोजेक्टाइल को ऐसे यहाँ से फेंके थे, अब ये कितना देर तक हवा में रहा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर ये जो मूव कर रहा है हम लोग डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल मोशन में u कितना होगा, u और t a कितना होगा, वर्टिकल में हम लोग डिस्कस किए थे, a क्या होगा g। तो ये कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू h, s मतलब कितना ट्रैवल कर रहा है h डिस्टेंस, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2h बाई जी हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट इतना देर तक वो हवा में रहा। अगर तुमको h मालूम है कितना हाइट तक गया या किस हाइट से फेंका जा रहा है उसको, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। देन हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज है तो हम वो कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए a कितना होगा 0। a मीन्स एक्सेलरेशन जब भी हम लोग लेंगे 0। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r मीन्स दैट पर्टिकुलर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वहाँ पर r इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज r है और u कितना है, u तो इनिशियल हम लोग पहले ही कंसिडर किए थे, कितना था यू टी प्लस ये 0 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u इंटू टी, यहाँ t क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u इंटू टी का वैल्यू पुट कर देंगे 2h बाई जी अंडर रूट, ये निकला आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके लिए पहला वाला डायग्राम जो था, ये डायग्राम हम किसी पॉइंट P पर उसका कोऑर्डिनेट XY ले लिए, इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं v फाइनल वेलोसिटी, और ये एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से बीटा का एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा vx कंपोनेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला हो जाएगा vy कंपोनेंट।
अब बीटा एंगल बना रहा है। तो हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ये ऐसे था, ऐसे वी एक्स और ये था वी वाई, ये एंगल बीटा था। तो वी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए याद रखना, यहाँ अगर दो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अभी आप यही याद रखिए। और आगे वेक्टर एनालिसिस में और ज़्यादा डिटेल है। वी एक्स स्क्वायर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos of the angle between vx and vy, that is your theta, ये होता है। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कितना है 90, इसीलिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट इतना। अब वी एक्स और वी वाई का वैल्यू जो है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। वी एक्स कितना है यू स्क्वायर और वी वाई कितना है जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फाइनल वेलोसिटी है। अब कोई पूछेगा ये कहाँ से आया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, उसमें हम लोग यहाँ पर y कंपोनेंट है, इसीलिए v इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया, g इंटू टी, ये है। और ये वाला कहाँ से आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल केस में एक्सलेशन क्या होता है, ज़ीरो एक्सलेशन, इसीलिए हम लोग केवल ये। अब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आया, वी वाई जी इंटू टी होता है, उसको अगर स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर ज़रूरत है, तो जी इंटू टी है, इसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर कितना, तो वी इंस्टेंटेनियस हो गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये पूछेगा कि बीटा का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बीटा, जो रिजल्टेंट वी एक्स से कितना एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर tan थीटा निकाल लेंगे, tan बीटा। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी वाई को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी एक्स को, तो पी बाई बी होता है, पी कितना है वी वाई और बी कितना है वी एक्स। तो यहीं से हम लोग निकल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई, हम लोग का कितना आया था जी इंटू टी, वी एक्स कितना था यू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स जी टी बाई यू। तो बीटा का वैल्यू कितना आया tan इनवर्स जी टी बाई यू, इतना एंगल पर रिजल्टेंट वेलोसिटी हो रहा है।